welcome back to my channel. In today's video, we'll be learning about the change request. What are change requests? Why why that word has been used in an IT industry in day-to-day journey? What does that mean? Okay. But before we proceed ahead, I'll take a pause to ask you all and request you all, if you haven't subscribed to my channel, please press the bell icon to subscribe now. Also, do interact with my videos by pressing the like button and sharing your views and opinions in the comment box. Okay, so let's get started. When I talk about the change request, what do you understand by this terminology? What do you think कि ये होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों है? ठीक है, तो बेसिकली चेंज रिक्वेस्ट एक प्रोसेस होता है आईटी कंपनी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में, टू हैंडल एनी न्यू रिक्वेस्ट विच इज बीन कमिंग फ्रॉम द कस्टमर. तो यूजुअली में अगर आपने कभी किसी भी कंपनी के साथ काम किया है तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट अगर कंपनी में आते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, फिक्स्ड बेड के प्रोजेक्ट आते हैं. जैसे कि एक क्लाइंट रिक्वायरमेंट लेकर आया, उसने आपको इनिशियली प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले बताया कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है. आपने उस रिक्वायरमेंट को समझते हुए एक उसको टाइमलाइन दी कि ठीक है, आपकी ये रिक्वायरमेंट्स है, ये रिक्वायरमेंट्स हम आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में XYZ बेस्ड ऑन हिज रिक्वायरमेंट्स हमको इस टाइम में करके देंगे और इस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपकी ये प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग होगी XYZ डॉलर्स. ठीक है, आपने वो क्योंकि आपके पास रिक्वायरमेंट सेट पहले आ गया था तो आपके उसके बेसिस पे आपने दोनों पैरामीटर अंडरस्टैंड कर लिया, टाइमलाइन एंड कॉस्ट. और आपको अब ये पता होगा कि हर कंपनी में हर एक एम्प्लॉय जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो कंपनी के लिए कॉस्ट होता है. सो जब कंपनी एक कॉस्ट और टाइमलाइन शेयर करती है तो वो सब पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए करती है कि कितने बंदे इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और वो कितने ड्यूरेशन तक के काम करेंगे और कब अपन इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे. नाउ हमने सब कुछ फाइनलाइज कर दिया और उस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया. अब व्हेन वी आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग दैट कोर्स इन मिडल, सपोज क्लाइंट एक नई रिक्वेस्ट लेकर आता है कि मुझे ये एक फीचर चाहिए, और जब आप एज अ बीए जब आप उस फीचर को इवैल्यूएट करते हो तो आपको लगता है कि यार ये छोटा सा काम नहीं है, छोटी सी चीज होती तो हम ऐसे ही कर देते हैं बहुत बार प्रोजेक्ट के अंदर. बट कभी कभी लगता है यार ये छोटी सी चीज नहीं है, इसको करने में हफ्ते भर का काम टाइम लगेगा, प्लस 3 दिन मेरे क्यूए को लगेगा फॉर क्वालिटी टेस्टिंग. सो आइडली 10 दिन का काम हो गया. नाउ जब मैंने पहले ही टाइमलाइन दे रखी है क्लाइंट को, तो वो मैंने एज टू एज दे रखी है कि भाई आपका जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको 6 महीने में डिलीवर कर दूंगी. अगर उस बीच के ड्यूरेशन में क्लाइंट एक नई रिक्वायरमेंट लेकर आता है जिसका टाइम फ्रेम 10 दिन है, तो उस सेम टाइमलाइन उस सेम बजट में वो करके देना मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा. ओके, क्योंकि मैंने जब 6 महीने का टाइम दिया था तो मैंने इनिशियल स्कोप को कंसिडर करते हुए दिया था. अगर हम मुझे उसमें 6 महीने 10 दिन लग रहे हैं तो मेरी टीम की स्ट्रेंथ 10 दिन की एक्स्ट्रा जा रही है, और उससे क्योंकि टीम को 10 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उस चीज को डिलीवर करने के लिए, तो उससे रिलेटेड कॉस्ट भी मैनेज होगी. सो इसीलिए ही चेंज रिक्वेस्ट का प्रोसेस कंपनी ने इनिशिएट किया है, ताकि अगर कोई नई रिक्वेस्ट आपके क्लाइंट आपके साथ देता है तो आप उसको वेल ट्रैक और मेंटेन कर सको. हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो हम हमेशा नॉर्मली कोशिश करते हैं कि वो रिक्वेस्ट हैंडल कर सके. एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कैसे आपको रिक्वेस्ट हैंडल करनी चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स टेक केयर ऑफ करने चाहिए. आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट. बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब क्लाइंट से वो रिक्वेस्ट आई है तो ऐसा नहीं होता कि आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई और आपने झट उसको करके दे दिया. आपको इवैल्यूएट करनी पड़ती है कि वो कितनी छोटी कितनी बड़ी रिक्वेस्ट है, वो कितनी क्रिटिकल रिक्वेस्ट है. ओके, और है तो वो क्यों मिस हुई थी पहले और अब आई है तो वो क्यों आई है. ठीक है, क्या हम इस रिक्वेस्ट के बिना अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं या नहीं लॉन्च कर सकते. इन सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए एक आप अलग से डॉक्यूमेंटेशन या एक ट्रैक मेंटेन करते हो जिसको आप चेंज रिक्वेस्ट कहते हो. So basically, change request is a process that has been introduced in an IT organization which help a company in understanding that if there is a new request which has came from a customer, it keeps both company and the customer aligned that this is a request which was not shared earlier when initial scope and timeline was being shared. So probably if you will be catering this request, it might be impacting timelines or it might be adding some more cost to the overall project cost. Okay. So that is what a change request defines. Hope you got the meaning of change request. We'll be talking in detail about all of those change request processes and timelines in the coming videos. Till then, stay tuned with my channel. Keep following and keep learning more.